यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हिंदी कहानी उसने कहा था। हालांकि ये जो क्लासेज है हिंदी कहानी की वो मैंने लाइव शेड्यूल डाला हुआ था, रात को 9 बजे क्लास इसकी चलती थी। लेकिन आज मैं इसको रिकॉर्डेड ही डालने वाली हूँ, क्योंकि एक तो लैपटॉप थोड़ा सा फ्री नहीं है, और दूसरा क्या है कि बच्चे लाइव में आ नहीं पा रहे हैं, है ना। इस वजह से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये रिकॉर्डेड क्लास है आपको जो देनी पड़ रही है। अगर आप चाहें तो, वैसे तो देखो क्लास तो वही है ना, लाइव हो या रिकॉर्ड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पढ़ने वाले हैं तो इससे भी आपको उतना ही पढ़ने को मिलेगा जितना कि लाइव में पढ़ने को मिलता है। तो उसने कहा था कहानी को हम पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना निभाती है। उसने कहा था नामक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले इनका जो रचनाकार है उसको याद रखना है। ये कहानी सबसे पहले 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी उस टाइम पर। कथा सार इसका देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। और अगर आप इसका थोड़ा सा कथा का सारांश नहीं पढ़ेंगे तो इससे जो कहानी से क्वेश्चन होंगे वो गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना, ताकि आपको पूरा फायदा मिले। ठीक है। उसने कहा था कहानी का आरंभ आरंभ कहाँ से होता है। किसी भी गद्य विधा का जो आरंभ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। तो कहानी का आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है। अमृतसर का बाजार है। अमृतसर के बम्बू कार्ट बाजार का वातावरण निर्मित करती हुई कहानी आगे बढ़ती है। ऐसे बम्बू कार्ट की भीड़ भाड़ से होकर एक 12 वर्ष का लड़का, ठीक है, इसमें जो लड़का है जिसकी ये कहानी है वो 12 वर्ष का है, और एक लड़की है 8 वर्षीय लड़की। ठीक है, इनकी दोनों की एज आपको याद रखनी है, आपको पता चल जाएगा आगे क्या है। 8 वर्षीय लड़की चौक की दुकान पर संयोग से आ मिलते हैं। ठीक है, चौक की दुकान पर संयोग से आ मिलते हैं। दोनों ही जो बच्चे हैं वो सिख हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था। जो लड़का था वो वहाँ पर बाजार में दुकान पर आया था दही लेने के लिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बढ़ियाँ लेने आई थी। ठीक है, रसोई के लिए बढ़ियाँ लेने आई थी, जो 8 वर्ष की बच्ची थी। दोनों ने आपस में परिचय करना शुरू किया। जब दोनों एक दुकान से बढ़ियाँ और दही खरीद रहे थे तो उसने पूछ लिया कि तुम्हारे मतलब ऐसे एक नाम क्या है, फलाना ठिकाना है ना। और दोनों ने आपस में परिचय करना शुरू किया। लड़के ने अपना घर मगरे में बताया। लड़के ने बताया कि जो मेरा घर है वो मगरे में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लड़की ने बताया कि वह मांझे में अपने मामा अतर सिंह की बैठक में रहती है। कहाँ पर रहती थी लड़की? मांझे में रहती थी अपने मामा के साथ। सौदा लेकर जब थोड़ी दूर वो चलते हैं तो लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब है यहाँ पर सगाई से। कुड़माई का मतलब है सगाई से, क्योंकि उस टाइम पर जो शादी ब्याह होते थे वो बाल विवाह होते थे, मतलब बहुत जल्दी के टाइम पर हो जाते थे। 15, 8, 6, 5 साल की लड़कियां होती थी और उनकी शादी हो जाती थी। इस पर लड़की ने धत्का और भाग गई। लड़का मुंह देखता ही रह गया। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से, जो वो लड़का था 12 वर्ष का उसका नाम था लहना सिंह। ठीक है, और इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र है इसका लहना सिंह, वही लड़का बड़ा होकर के आगे देखते हैं क्या करता है। लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर, वही लड़की उसी लड़की के कहने पर बाद में वो जो लड़की है वो उसे कहाँ मिलती है, तो ये भी हम आगे देख लेंगे। बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति हजारा सिंह की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध है, देखो 2014 से 16 के बीच में जो था वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसी टाइम पर ये कहानी आई थी। तो ये जो कहानी है इसमें कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये कहानी आधारित है, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये वो बच्चा है जो 12 साल का था, अपने मामा के यहाँ गया गया हुआ था, और वो लड़की, लेकिन बाद में ये लड़की की मुलाकात उससे कब होती है, जो लैना सिंह है वो फौज में भर्ती हो जाता है। ठीक है, वो भी फौज में भर्ती हो जाता है, और उसका जो सूबेदार है ना, उसका जो सूबेदार है मतलब फौज में जो सूबेदार है, जो उसका बॉस है एक तरीके से, है ना, और उसकी पत्नी बनती है वो लड़की। ठीक है, जो 8 साल की लड़की पहले उसकी बचपन की प्रेमिका है, वो उसे बाद में सूबेदारनी के रूप में मिलती है,
और वो भी कब मिलती है, जब उसका बेटा भी फौज में भर्ती हो जाता है। ठीक है, वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जा रहे होते हैं। तब वो लड़की जो सूबेदारनी है वो कहती है लैला सिंह से कि तुम्हारे हाथ में है, मतलब मेरे पति और बेटे की तुम्हें रक्षा करनी है। वो एक बात कहती है, बस एक वादा कहती करती है, मतलब तुमने मेरी रक्षा, वो कहती है कि तुमने मेरी रक्षा की थी बचपन में, और अब तुम्हें मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करनी है। और बस उसी उसने कहा था, जो शीर्षक है वो इसीलिए रखा गया है सूबेदार नहीं, मतलब उसने कहा था इसलिए उसने निभाते निभाते उस वादे को, उस वचन को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी सी यहाँ पर आगे और समझ में आ जाएगा हमें। विशेष तथ्य क्या है इसके, फ्लैशबैक पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है। फ्लैशबैक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं आज की अवस्था में बैठी हुई हूँ और मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे बचपन की चल रही हैं। ठीक है, मेरे पुरानी यादें जो मेरे बचपन की यादें हैं या पुरानी जो यादें हैं वो दिमाग में घूम रही हैं, और मैं उनको एक पूरे पेज पर उतार दूं। ठीक है, तो ये होती है फ्लैशबैक पद्धति। और प्रेम के आदर्श स्वरूप का इसमें चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। देश प्रेम की कहानी इसमें है, क्योंकि जो फौजी हैं, फौजियों के माध्यम से ही जो लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण इसमें किया गया है। वचनबद्धता एवं प्राणों के समर्पण की ये कहानी है। ठीक है, वचनबद्धता एवं प्राणों के समर्पण की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है। ये भी याद रखना है, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी ये कहानी, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। मुख्य पात्र देख लेते हैं, मुख्य पात्रों से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मुख्य पात्र है, इसका केंद्रीय चरित्र है जो, वो है लैला सिंह। ये नंबर 77, ठीक है, 77 सिख राइफल्स में जमादार है। ठीक है, ये कौन है, जमादार है। 77 सिख राइफल्स में जमादार है, ये ध्यान रखना है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है और बाद में वो सूबेदार नहीं बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है ये लैला सिंह, कुशल सिपाही है। सूबेदारनी को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की को भी कुर्बान कर देता है, ये सूबेदारनी है। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ थोड़ी सी कहानी। सूबेदारनी कौन है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। हजारा सिंह कौन थे, सूबेदार थे, उनकी पत्नी बनती है सूबेदार, वो लड़की जो 8 साल की उम्र में उसे मिलती है। और बोधा सिंह की माँ है, उसके बेटे का नाम है बोधा सिंह, वो भी फौज में भर्ती हो जाता है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है, जो उसकी जान बचाता है। उसकी जान बचाता है किससे, तांगे वाले से उसकी जान बचाता है। मतलब बम्बू कार्ट वाला जो बाजार था उसमें तांगे वाले तो आते ही रहते, पहले तांगे बहुत चलते थे, अगर आपने कभी देखे हो तो, है ना, सुना बहुत है इनके बारे में, देखा तो शायद मुझे भी थोड़ा सा ध्यान है, एक बार कभी देखा था। तो लैला सिंह से मिलती है, उसकी जान बचाता है, मतलब उसको आगे आने से बचा लेता है तांगे तांगे वाले से। और लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। ठीक है, उसको वचन ले लेती है कि तुम्हें मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करनी है। सूबेदार हजारा सिंह कौन है, सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। लैला सिंह को बहुत चाहता है ना, लैला सिंह को बहुत चाहता है, हालांकि वो सूबेदार है, लेकिन लैला सिंह से उसकी एक बहुत ही अच्छी है जो बॉन्ड है उनका। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको जमीन दी थी। ठीक है, सरकार ने खुश होकर के जब वो वहाँ से युद्ध मतलब उन्होंने जीत लिया था, तो लायलपुर में उसको जमीन दी थी, ये भी याद रखना है। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर दे देता है। युद्ध में वो बच्चा घायल हो जाता है, बच्चा क्या है, मतलब लड़का है, लड़का घायल हो जाता है, तो लैला सिंह अपने वचन को निभाने के लिए केवल, तो वो क्या करता है, अपने गर्म कोट उतार करके और अपना बिस्तर भी उसे दे देता है, और खुद गीले में वहाँ पर पड़ा रहता है, और इसीलिए वो बीमार भी ज़्यादा हो जाता है, हालांकि वो चोट भी उसे लगती है, आगे देखेंगे। गौन पात्र, इसमें गौन पात्र कौन है, तो पलटन का विदूषक है वजीरा सिंह। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह है, ये भी पूछा जाता है। एक लप्टन साहब हैं जो 5 वर्ष से लैला सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे, लप्टन साहब। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है। जब वो वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए भेजे जाते हैं, तो वो जर्मनी की ज़मीन पर जाते हैं और वहाँ पर लड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जो ऑफिसर है उसको तो मार देते हैं, जो जर्मन के जो सैनिक हैं वो उसको मार देते हैं, है ना। और उसके वेश में, लेफ्टन का वेश, उसके कपड़े पहन करके और उसके वेश में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लैला सिंह वगैरह जो रुके हुए थे।
ठीक है, उस जगह पर वह पहुंच जाता है, लेकिन जो लहना सिंह है वो उसे पहचान लेता है और उसे मार देता है। ठीक है, इसकी पहचान करके लहना सिंह उसे मार देता है, क्योंकि वहां पर जाके देखो चोर तो चोरी होता है ना, कितना भी वो अच्छा बनने की कोशिश कर ले। तो जो वो जर्मन था उसका वेश धारण तो कर लिया, उसने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसकी कुछ आदतें उसको क्या पता थी। वो सिगरेट मांग रहा होता है, जबकि उसको पता था कि उनका ऑफिसर तो सिगरेट पीता नहीं है। तो लहना सिंह को पता चल जाता है कि ये जरूर कोई मतलब गद्दार है या फिर भी जो कोई दूसरा दुश्मन है, और उसे मार देता है। लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। वो मर तो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो लहना सिंह को क्या कर देता है, मतलब जो बंदूक है उससे गोली मार देता है। ठीक है, तो जो कि उसके घुटने पर लगती है, जांग के पास। इसके अलावा इसमें और जो गौन पात्र हैं वो महासिंह, शाम सिंह सिपाही है ये दोनों, अतर सिंह सूबेदारनी के मामा हैं, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था जिसको वो लास्ट टाइम पर याद करता है, अब्दुल्ला लेफ्टन साहब का खानसामा था, अब्दुल्ला पोलू राम डाक बाबू थे, तुर्की कौन थे, मौलवी थे, तुर्की मौलवी की वो बातें आपस में कर रहे होते हैं जब वहाँ पर फौजी बैठते हैं। कहानी में आए स्थानों के नाम जरूर याद रखने हैं। अमृतसर शहर की इसमें जो कहानी है वो शुरू होती है, मगरे सूबेदारनी का घर था मगरे में, मांझे में लैना का, एक मिनट, मगरे मगरे में सूबेदारनी का घर, लैना का घर था। थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, है ना, ऊपर अभी हमने इसको देखा था। मगरे में लैना का घर था, वो उसने बताया था ना, मगरे में अपने मामा के साथ रहता है। और मांझे में सूबेदारनी यानी कि उस अपनी जो लड़की थी वो वहाँ पर रहती थी। ठीक है, गुरु बाजार लैना के मामा का घर था, है ना, लैना के मामा का घर था, और मांझे में लैना का घर था। एक मिनट, मुझे लगता है शायद कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। लड़का अपने मामा के केस था और वो अपना बताता है, मांझे में लड़की ने बताया कि वे मांझे में अपने मामा अतर सिंह की बैठक में रहती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये स्थान जरूर अच्छे से याद रख लेना, जो मगरे में और मांझे में थोड़ा सा अलग है। मांझे में लड़की का घर होता है और मगरे में लहना का घर होता है। ठीक है, गुरु बाजार में लहना के मामा का घर होता है। जगाधरी जहाँ लेफ्टन साहब शिकार खेलने के लिए गए थे वो जगाधरी स्थान था। लायलपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। प्रमुख उद्धरण की अगर बात करें तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ये इसके प्रमुख वाक्य हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से, जवान के, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग थे वो बड़ी कड़वी भाषा में बोलते थे, हट जाओ, है ना, मतलब इस तरीके से जो बोलते हैं ना, तो वो उनसे कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमृतसर के जो बम्बू काट वाले थे वो बहुत ही मीठी बोली बोलते थे। आगे है इसमें, हट जा जीने जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये सब बातें कौन बोलते हैं, बम्बू काट वाले जो लोग हैं ना वो बोलते हैं, है ना। मान लीजिए उनके सामने कोई बूढ़ी औरत आ गई तो वो उसे इस तरह से बात करते हैं, है ना। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर आंखें मतलब आंखें कुछ चढ़ाकर धत कहकर लड़की दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो उन फौजियों को दूध फल वगैरह दे के जाती है जहाँ पर वो रुके हुए होते हैं, लैना सिंह सूबेदार वगैरह, उनकी जो पलटन है पूरी जहाँ पर रुकी हुई है ना। एक फिरंगी मैम है और वो उनको फल दूध वगैरह दे के जाती है और उनसे वो काफ़ी कहते हैं लेकिन वो कोई पैसा नहीं लेती है उनसे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले ज़्यादातर लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाई नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ये वही उद्धरण है जो इस कहानी से लिए गए हैं, और हजारा सिंह और जो लैना सिंह है उनके बीच में ये बातें चल रही होती हैं। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा।
ठीक है, ये कौन कहता है? लैना सिंह कहता है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। लैना सिंह है, लैना ये से कौन बात है बोलता है, तो वजीरा सिंह कहता है कि मुझे पता है कि तुम खुद तो सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो और अपना जो कंबल है वो बोधा सिंह को दे देते हो, है ना। बोधा सिंह बीमार था, वहाँ पर बीमार हो जाता है, और जिस जगह पर वो रुके हुए थे, एक गुफा टाइप में वो जगह है, और वहाँ पर पानी भरा हुआ था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो कंबल उसे उड़ा देता था अपना, उसे बचाने के लिए, है ना, और अपना बिस्तर भी उसे दे देता है, अपना कोट उतार के भी उसे दे देता है। उसके पैरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ठीक है। ये उसे वजीरा सिंह बोलता है, वजीरा सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, है ना। ये कौन कहता है? लैना सिंह कहता है, सूबेदार ने लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, क्योंकि उसकी जांग में गोली लगी थी, जो कि उस जर्मन दुश्मन ने मारी थी, जो लपटन बन करके उसके मतलब जो खेमा है उसमें घुस के आ गया था। तो उसने उसकी जो पिस्टल थी ना, वो उसकी जेब में रखी हुई थी, और वो उसे चला देता है, तो वो जहाँ पर लहंगना सिंह बैठा है उसकी जांग में लग जाती है। पर उसने यह कह करके टाल दिया कि थोड़ा कहाव है, सवेरे तक भर जाएगा, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, मतलब जो बोधा सिंह है सूबेदार का जो बेटा था, उसे बुखार आ जाता है, और वो क्या कर रहा है, ज्वर में बर्रा रहा था, मतलब बुखार तेज होता है तो वो बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लटाया गया, लैना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे, है ना। लैना सिंह वहीं पर रह जाता है। बोधा सिंह, हजारा सिंह सब वहां से चले जाते हैं। यह देखकर लैना सिंह कहता है कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। मतलब हजारे सिंह वहां से जाना नहीं चाहता था, जो सूबेदार था वो लैना सिंह को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि से जो लैना सिंह है उसके जांग में भी गोली लगी थी, और उसकी पीठ में भी गोली लगी थी, शायद पीठ या पेट में भी उसके में लगी थी, चोट लगी थी, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। लेकिन वो उनके साथ में नहीं जाता है और अपने वहीं पर प्राण त्याग देता है। और हजारा सिंह उनसे पूछता भी कि और तुम, तो वो कहता है, लैना सिंह कहता है कि मेरे लिए वहां पहुंचकर तुम गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है। मतलब दोनों, जो जर्मन की सेना है और जो सेना थी उनकी, भारत की, वो दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है, कुछ जर्मन सैनिक वो वहाँ पर मार दिए जाते हैं, मुर्दे पड़े रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं, उनकी गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा इतना हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं कि मैं खड़ा हुआ हूँ, वजीरा सिंह तो मेरे पास है ही, उसके पास में केवल वजीरा सिंह रुकता है। फिर आगे कहता है, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को, उस लड़की का नाम होरा है, ठीक है, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना और लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ठीक है। उसने कहा था, ये शीर्षक इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद रख लेना। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें हैं ना, एक एक करके हमारी जो दिमाग है उसमें आती रहती हैं, भाई अभी ये चीज़ तो हमें नहीं पता है ना। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप उन घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो ये जो बातें हैं ना, ये कौन कहती है? सूबेदार नहीं कहती है, लैना सिंह को। आगे फिर जब वो घायल वहां पर पड़ा हुआ रहता है, तो वजीरा सिंह से कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा, जितना बड़ा तेरा भतीजा है। वो वजीरा सिंह से कहता है कि जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। मतलब आम का कोई पेड़ लगाता है वो, और उसे याद करता रहता है। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा मरा, सॉरी, घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। बाद में एक खबर है जो अखबारों में छप जाती है, ठीक है।
तो ये कहानी हमारी ख़त्म हुई। आई होप मैंने आपको अच्छे से कहानी का जो भी इम्पोर्टेंट इसके कथन है या फिर विषय हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं जाने वाला है ना, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आते सब यहीं से हैं, बस इतना आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना।